ईएन वाइट की नॉवल में हमने ये सब पढ़ लिया, ठीक है। उसके आगे, ठीक है, जब हमने ये बात कर दी कि विक्टोरियन रियलिस्ट में कौन कौन से आते हैं रियलिस्ट, ठीक है। विक्टोरियन रियलिस्ट जो विक्टोरियन टाइम में जो रियलिस्ट ने रियलिज़म के ऊपर वर्क किया उनको कहते हैं विक्टोरियन रियलिस्ट्स, ठीक है। और अब उससे आगे बात करने जा रहे हैं। द नॉवल वाज बिगिन बाय डेफो। ईएन वाइट का जो नॉवल है वो डैनियल डेफो के द्वारा बिगिन हुआ। 1660 में वो पैदा हुए थे। 1731 तक का उनका टाइम पीरियड रहा। रिचर्डसन थे, वो भी 17th सेंचुरी के ही थे जैसे डैनियल डेफो था, ठीक है। हेनरी फील्डिंग वो 18th सेंचुरी के थे, इन दी अर्ली 18th सेंचुरी, ठीक है। ये तीनों हम बोल सकते हैं ये अर्ली 18th सेंचुरी के थे, ठीक है। द अपीयरेंस ऑफ दीज फर्स्ट थ्री नोवेलिस्ट विद इन अ सिंगल जनरेशन वॉज नॉट अ मेयर इंसिडेंट और एक्सीडेंट, ठीक है। कि एक मतलब ऐसा मतलब कितना मतलब हम कह सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से नेचर ने हमें तीनों राइटर्स एक मतलब साथ में ही दे दिए है ना। नियर ही वो पैदा हुए, उनकी राइटिंग्स पढ़ने को मिली। Their geniuses could not have created the novel unless the conditions of the time had also been favorable. अगर टाइम फेवरेबल ना रहा होता उनके कि हाँ इन मतलब हमें रियलिज़म पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़ती तो इन ये कैसे फेमस होते हैं। उनको मीन्स बाकी सभी दूसरी चीज़ों पे ध्यान दे रहे थे, प्रैक्टिकल चीज़ों पे उन्होंने दिया ही नहीं। ये हमारे आसपास क्या हो रहा है हम वो भी लिटरेचर में लिख लें, नहीं, इन्होंने दिया। इसलिए ये फेवरेबल अडेप्टेबल कह सकते हैं इन्वायरमेंट रहा और रीडर्स ने भी पसंद किया, ठीक है। They are the first great writers in the English literature who did not take their plots from mythology, history, legend और previous literature, ठीक है। उन्होंने मिथोलॉजी नहीं यूज़ की, कोई हिस्ट्री नहीं यूज़ की, लेजेंड्स की बात नहीं की, प्रीवियस लिटरेचर की ज़्यादा बात नहीं की, जो मतलब तभी ये डिफ़र करते हैं चौसर, स्पेंसर, शेक्सपियर और मिल्टन से, ठीक है। क्योंकि उनके वो जो भी करते थे थोड़े स्पिरिचुअल लेवल पे होता था, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लेवल पे। जैसे मिल्टन था वो तो लिखते बहुत ओपन वर्ड्स में थे, ठीक है, मिल्टन तो। और उन्होंने तो ऐसा भी लिखा पैराडाइज लॉस्ट में कि उन्होंने मतलब प्रे किया कि आप प्लीज़ यहाँ पे आओ और मुझे बताओ कि एडम ईव कैसे आए, क्या हुआ, मैं बताना चाहता हूँ। जैसे पूरी बाइबल ही इन्होंने लिखी हो, ठीक है। मतलब पैराडाइज लॉस्ट में उन्होंने ये थोड़ा बहुत बताया कि एडम एंड ईव के बारे में और कैसे उन्होंने वो गोल्डन एप्पल खाया, ये वो सब, ठीक है। लाइक द राइटर्स ऑफ ग्रीस एंड रोम यूज्ड ट्रेडिशनल प्लॉट्स, लाइक ये सभी ग्रीस के रोम के तब की बात है जब रियलिज्म नहीं आया था, तब वो ट्रेडिशनल प्लॉट्स यूज़ कर रहे थे कि कोई मतलब प्रैक्टिकल हो ही नहीं रहा था। हम क्या मतलब रियलिज्म तब आया, पर इसका मतलब ये नहीं है रियलिज्म कभी था ही नहीं। तो हमने पहले भी पढ़ा कि रियलिज्म तब से है जब लिटरेचर एग्जिस्ट करती है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई हिस्ट्री कुछ भी उन्होंने पढ़ा ही नहीं होगा। अगर लिटरेट हुए ABCD सब कुछ उन्होंने वर्ड्स सेंटेंस बनाने सीखे, कुछ हिस्ट्री से कोई नॉलेज ली, वो ऑब्ज़र्व करके तभी ये पैटर्न फॉलो हुआ ना, रियलिज़म लिखा। तो ऐसा भी नहीं है, लेकिन उनके कहने का मतलब ये है कि वो मतलब जैसे प्रीवियस राइटर्स लिखते थे उनसे थोड़े से अलग थे। तो इसका एक डेफिनेट करेक्टरिस्टिक है रियलिज्म का। मोल फ्लैंडर इज़ द मोस्ट टिपिकल नॉवल ऑफ डेफो, मोस्ट टिपिकल नॉवल था डेफो का। इट रिप्रेजेंट्स डैनियल डेफो एज अ ग्रेट नॉवलिस्ट। तो उन्होंने कहा कि जो मतलब बताया कि जो उसका नॉवल था ना डैनियल डेफो का मोल फ्लैंडर, तो ये बता रहा है कि इतना टिपिकल नॉवल था कि जिसने इनको मतलब रिनाउंड बना दिया, ठीक है। तो लेज़ली स्टेफन रिमार्क करती हैं द मेरिट ऑफ डेफो नरेटिव्स बियर्स ए डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द इंट्रिंसिक मेरिट ऑफ अ प्लेन स्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट्स, कि मीन्स कि डेफो ने पूरा जो प्लेन स्टेटमेंट होती है वो बता दी थी,
ठीक है, कि ऐसे होता है पूरा, मतलब रियलिज़म वो पूरा का पूरा बता दिया कि हाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड ही कि ऐसा होता है। पर विलियम मिंटो वो कह रहे हैं कि डेफो वॉज अ ग्रेट एंड ट्रूली ग्रेट लायर, परहैप्स द ग्रेटेस्ट दैट एवर लिव्ड। मैं तो कहता हूँ कि ये सबसे झूठा बंदा है, कि मैंने ऐसा देखा ही नहीं है कि कोई ऐसा भी लिख सकता है। चार्ल्स डिकन्स हार्ड टाइम्स जैसे लिखा था उसने, वैसे मोल फ्लैंडर्स हैं। ठीक है, प्रीवियस सेम 1 में पढ़ा या सेम 2 में, मेरे को भी याद नहीं था कि नहीं। चार्ल्स डिकन्स हमने हार्ड टाइम्स पढ़ा था ना, हार्ड टाइम्स, जिसमें वो अपनी बताता है टाइम मशीन वाला कंसेप्ट। ठीक है, हार्ड टाइम्स ही था ना, कि कोई और भी था हार्ड टाइम्स, चार्ल्स लैम्ब वाला। हाँ, चार्ल्स लैम्ब में भी, चिमनी स्वीपर्स में भी, चिमनी स्वीपर्स वाली पोएम में भी बताया गया कि वो बच्चे चिमनी को साफ़ करते हैं, और ट्रुथ दिखाया गया इंग्लैंड का कि आप कितना आयरॉनिकल नॉवल था ना वो, कि वो हाईलाइट करवा रहे थे, वो रियलिज्म में आता है। मोल फ्लैंडर स्टोरी इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिविजुअलिज्म। चार्ल्स डिकन हार्ड टाइम्स थोड़ी सी मेरे को लगता है झूठी थी, कि झूठी इन द सेंस कि वो थोड़ी सी फिक्शनल थी। अगर ये टाइम मशीन वाली की थी तो टाइम मशीन वाली में तो वो पीछे चले जाते हैं ना टाइम में, पीछे रह के कभी आगे चले जाते थे माइंड के लेवल पे, लेकिन बोले कि देखो टाइम मशीन मैंने बनाई हुई है। ठीक है, थोड़ा बहुत रियलिज्म में भी था। ठीक है, तो द प्रोडक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिविजुअलिज्म, ये मॉडर्न इंडिविजुअलिज्म को फॉलो करता है। द क्राइम ऑफ इट्स हीरोइन आर रूटेड इन द डायनामिक्स ऑफ इकोनॉमिक इंडिविजुअलिज्म। इकोनॉमिक इंडिविजुअलिज्म में वो रूट करती है, क्योंकि इसमें हुआ क्या था मोल फ्लैंडर में, कि जो प्रोटैगनिस्ट, जो प्रोटैगनिस्ट तो हम नहीं कहते, जो हीरोइन थी, हीरोइन वर्ड ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है, प्रोटैगनिस्ट सारे प्रोटैगनिस्ट नहीं होते, हीरो का काम ऐसा ही नहीं होता कि वो अच्छे ही काम करता रहेगा। ठीक है, तो ये जो डिपिक्शन दिया, करैक्टर दिया मोल फ्लैंडर में, कि जो हीरोइन थी, मैं वैसे बता दूँ हिंदी में या मतलब नॉर्मल भाषा में, मोल फ्लैंडर एक ऐसा नॉवल है जिसमें हीरोइन को बताया गया कि वो एक पिकारो थी, भिखारी की तरह, चोरों की तरह, ठगों की तरह। जब पॉवर्टी का सामना करना पड़ा तो लूटपाट पे भी आई, या स्टीलिंग वगैरह पर भी आई। ठीक है, उसने काफ़ी, उसके लव अफेयर्स भी थे। ठीक है, रीडर ने आइडेंटिफाई किया मोल को, बट डेफो हैज़ लिटिल कंट्रोल ओवर हिज नरेटिव। ठीक है, उनको आइडेंटिफाइज किया कि मोल काफ़ी बुरी है, ये हीरोइन कैसे हो सकती है, लेकिन डेफो ने उसे थोड़ा सा प्रोटेक्ट भी किया, डिफेंसिव मोड पे भी रखा कि सारा कुछ नहीं बताना इसके बारे में। देयर आर अनकॉन्शियस ब्लंडर्स एंड लिटिल कंसिस्टेंसी। अनकॉन्शियस जो, अगर उसको मतलब वैसे तो वो ठीक ठाक बता के लिख रहा था कि ऐसी थी, लेकिन उसको ऐसा नहीं था कि इसके बारे में कुछ गलत भी लोग सुन लेंगे या मतलब समझ लेंगे। उसका अगर हुए भी ब्लंडर्स तो उसका खुद का कोई माइंड पे नहीं था कि मैं इसको बताना चाहता, इंटेंशन नहीं थी कोई बुरी उसकी। As a Mark scholar observes, our classic revelation of the mercantile mind, the morality of measurement which Defoe has apparently neglected to measure। वो बोल रहा है कि हम इस वर्ल्ड में हम या व्यापारी की सोच पे जाएं तो मतलब जो मेजरमेंट डेफो की थी ना, वो बोल रहे कि मेरे हिसाब से उसने कुछ चूक कर दी बताने में। ठीक है, देर